नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, इसमें हम लोग हंटर एंड गैदरर्स के बारे में पढ़ेंगे। हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग एक बार देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे चैलेंजेस फेस बाय हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाई दे ऑन द मूव, वाई दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एविडेंसेस, इसमें हम लोग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोन टूल्स, वुड का बना हुआ और बोन का बना हुआ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिनेशन कुछ, डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे, फैक्ट्री का डेफिनेशन। फिर उसके बाद साइट्स का डेफिनेशन। फिर उसके बाद फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट, ये देखेंगे। फिर उसके बाद टूल बनाने का टेक्निक देखेंगे। दो तरीके से, ठीक है। एक तो है स्टोन ऑन स्टोन और दूसरा है प्रेशर फ्लेकिंग मेथड। फिर उसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे एविडेंस मिलता है हंटर्स एंड गैदरर्स का, ठीक है। 3 लोकेशन पढ़ेंगे भीमबेटका। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कुरनूल केव। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हुंसगी। ये हमारा कंटेंट है जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 2 में हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ये है तुषार। तुषार जो है अपने अंकल के साथ दिल्ली टू चेन्नई जा रहा था ये बंदा। तो हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, डू यू नो डैट ट्रेन वेयर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले जो है पहली बार ट्रेन यूज़ हुआ था। एंड डैट पीपल बिगिन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। तुषार wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? क्या वहीं वो पूरी ज़िंदगी बिता देते थे जहाँ वो पैदा होते थे? ऐसा नहीं है। जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था तब भी लोग मूव करते थे, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब पहला पैराग्राफ को हम लोग कंप्लीट करते हैं। The earliest people, why were they on the move? रीड करते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter gatherers. आज हम लोग उसको क्या कहते हैं, hunter और gatherers कहते हैं। The name comes from the way in which they got their food. नाम कैसे पड़ा इनका? The way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish, birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, eggs. The immense variety of plants in a tropical land like our meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. मेन सोर्सेस ऑफ फूड क्या है? गैदरिंग। नन ऑफ दिस थिंग्स वॉज ईजी टू डू, लेकिन ये सारा काम करना आसान नहीं था। फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करना भी डिफ़िकल्ट काम था। मतलब चैलेंजेस के बारे में इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे हम लोग। देयर वेयर सेवरल एनिमल्स डैट रन फास्टर देन अस, मेनी डैट आर स्ट्रोंगर, बहुत सारा जो है वो स्ट्रॉन्गर है। बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो हमसे ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। टू हंट एनिमल्स और कैच फिश एंड बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्विक रहना पड़ेगा और लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास होना चाहिए।
टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया कौन सा प्लांट को खाना है, कौन सा प्लांट को नहीं खाना है। डैट इज़ कैन बी ईटन एज मैनी कैन बी पॉइजनस, बहुत सारा जो है वो पॉइजनस हो सकता है। ये आपको पता करना पड़ेगा कौन सा पॉइजनस है, कौन सा पॉइजनस नहीं है। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट रिपेन, आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि कब जो है भैया फल और फ्रूट पक रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो चैलेंजेस है जो फेस करते थे हंटर्स एंड गैदरर्स। लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो हंटर्स एंड गैदरर्स रहा करते थे। इनका नाम कैसे पड़ा भैया, पता है आपको, इन विच दे गॉट देयर फूड। उसके बाद जो है, लेकिन ये हंटिंग और गैदरिंग करना जो है नॉट ईजी था, ईजी नहीं था ये काम। अब क्या डिफ़िकल्टीज थी भैया, अगर हम एनिमल के बारे में बात करते हैं तो 2 चीज़ें हों, ठीक है। एक तो है कि बहुत सारा एनिमल ऐसा होगा जो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, एक तो एनिमल ऐसा होगा जो हमसे ज़्यादा फास्टर होगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास होना चाहिए। अगर आपको मछली पकड़ना है और बर्ड पकड़ना है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, प्लस क्विक रहना पड़ेगा। उसके बाद जो है अगर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करना है तो आपको पता होना चाहिए भैया कि कौन सा जो है पॉइजनस है प्लांट, कौन सा पॉइजनस नहीं है। ठीक है, कौन सा एडिबल है, कौन सा एडिबल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो चैलेंजेज है जो फेस करते थे कौन, हंटर्स एंड गैदरर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग ये देखें कि आखिर हंटर्स एंड गैदरर्स मूव क्यों करते थे। ठीक है, हंटर एंड गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनसीईआरटी 4 रीज़न बताता है कि हंटर्स एंड गैदरर्स क्यों मूव करते थे। रीज़न नंबर 1, रीज़न नंबर 2, रीज़न नंबर 3 और रीज़न नंबर 4। पहला रीज़न क्या है, रिसोर्सेस से रिलेटेड है। दूसरा रीज़न ये है एनिमल के मूवमेंट से रिलेटेड है। और तीसरा रीज़न क्या है, सीजनल मूवमेंट, सीज़न टू सीज़न। और चौथा रीज़न क्या है, वाटर से रिलेटेड। वाटर में अगर उस जगह में शॉर्टेज कर गया तो एक एक करके पढ़ते हैं। इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन द सर्च ऑफ फूड। अगर वो एक ही जगह रहते, एक ही जगह पे अगर वो रह रहे हैं एक ही जगह पे, तो उससे क्या होगा, उससे वहाँ पे जो अवेलेबल प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो रिसोर्सेस है, वो तो कंप्लीट खाकर ख़त्म कर देंगे उन लोग। तो उन लोगों को फिर फूड के लिए दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या है, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड द लीव्स, दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलोइंग देयर मूवमेंट्स। जिसको हम लोगों को हंट करना है वो किसी और के पीछे भाग रहा है, और कोई अगर ग्रास पे डिपेंडेंट है, घास पे डिपेंडेंट है, तो वो उस एरिया में अगर घास नहीं है तो घास के सर्च में वो कहीं और गया, उसके पीछे हम लोग को जाना पड़ेगा। तो एक तो ये रीज़न हो गया मूवमेंट का। तीसरा रीज़न क्या है, प्लांट एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। ये भी एक रीज़न है कि प्लांट्स और फ्रूट्स जो है डिफरेंट सीजन में होते हैं, तो एक सीजनल मूवमेंट हो जाएगा, उसको अगर खाना तो कहीं और मूव करना पड़ेगा। फोर्थ रीज़न है वाटर से रिलेटेड, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। बहुत सारा रिवर्स जो है और लेक्स जो है वो पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब हुआ वाटर रहेगा थ्रू आउट द ईयर, और अदर सीजनल है, जो अदर्स है वो सीजनल रिवर है। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। विंटर में या समर में, ड्राई सीजन में उनको सर्च ऑफ वाटर के लिए जाना पड़ेगा दूसरे जगह। बिसाइड्स पीपल मे हैव
ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, रिमेंबर दे ट्रेवल ऑन फूट, फूड से ट्रेवल करते थे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था उस वक्त। तो इस तरीके से 4 रीज़न है। रीज़न नंबर 1 रिसोर्सेज से रिलेटेड है, रीज़न नंबर 2 एनिमल के मूवमेंट से रिलेटेड है, रीज़न नंबर 3 सीजन टू सीजन जो है वो मूव होगा, और रीज़न नंबर 4 में वाटर का रिसोर्सेस अगर उस एरिया में कम गया या ख़त्म हो गया तो वाटर के सर्च में कहीं और मूव करना पड़ेगा। इस तरीके से ये 4 रीज़न है। अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, कैसे हम लोग इस पीपल के बारे में जानते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर्स गैदरर्स मेड एंड यूज्ड, क्या बनाते थे और यूज़ करते थे, ऐसे टूल्स सारे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स, स्टोन का टूल्स, वुड का टूल्स, बोन का टूल्स, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट, बहुत सारे जो यूज़ होते थे मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स, एनिमल स्किन को कट करने के लिए, चॉप फ्रूट्स, रूट्स, सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स, भाला बनाने के लिए, एरोज फॉर हंटिंग। अदर टूल्स वेर यूज टू चॉप वुड, क्यों, फायरवुड के लिए। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड फूड टूल्स। तो इसका क्या कहानी, इसका कहानी है कि टूल्स जो हम लोगों को मिलता है वो मिलता है वुड का, ठीक है, बोन्स का और स्टोन्स का। स्टोन्स का जो टूल्स है वो किस लिए यूज़ हो रहा है भैया, टू कट मीट, ठीक है, और किस लिए, स्क्रैप बार्क, ठीक है, और उस किस लिए यूज़ हो रहा है, चॉप फ्रूट्स प्लस रूट्स, ठीक है, और यूज़ हो रहा है किस लिए, एडिबल रूट्स को निकालने के लिए, एडिबल रूट्स को निकालने के लिए ग्राउंड से, और उसके बाद क्लॉथ बनाने के लिए एनिमल स्किन से। ये फिगर देखते हैं हम लोग, इसमें देखो कि पेड़ के नीचे से जो है ये मिट्टी जो है निकाल रहा है, ठीक है, एडिबल रूट्स को इकट्ठा करने के लिए। किस लिए, एडिबल रूट को इकट्ठा करने के लिए। और इसमें देखो एनिमल स्किन को स्टिच कर रहा है, किस लिए, क्लॉथ बनाने के लिए, ठीक है। सम टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल फ्रूट्स, ग्राउंड को डिग किया जा रहा है एडिबल फ्रूट्स को निकालने के लिए। स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, एनिमल स्किन को होल करके फिर धीरे धीरे इसको सीकर क्लॉथ बनाने के लिए, ठीक है। ये सारा जो है यूज़ था टूल्स का। ये सब एविडेंसेस मिलता है हम लोग को, जिससे ये पता चलता है भैया कि हंटर्स और गैदरर्स जो है वो क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करते थे। ये एक फिगर है ऊपर में दिया हुआ, एनसीईआरटी का है ये टूल्स देखो आप, इसमें शार्पनेस नहीं है। जैसे जैसे जो है वो टाइम बीतता गया शार्पनेस आते चला गया टूल्स में, ठीक है। यहाँ देखो धीरे धीरे शार्प हो गया टूल्स, पॉलिश्ड टूल्स है ये है पेबल्स, नेचुरल पेबल्स है ये। तो इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ टूल्स में, धीरे धीरे जो है वो शार्पनेस आता गया और बाद में पॉलिश्ड हो गया न्यूलिथिक पीरियड में। अब हम लोग पढ़ते हैं चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। इसमें जो है 2 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो है वाटर और दूसरा है गुड क्वालिटी स्टोन, गुड स्टोन। ऐसे 2 जगह को वो हंटर्स एंड गैदरर्स चूज़ करते थे जहाँ पे ये दोनों चीज़ें हो, वाटर का रिसोर्सेस हो, ठीक है, और गुड क्वालिटी स्टोन हो। पढ़ते हैं, लुक एट मैप 2 बिलो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल्स। देख लेंगे अभी सारा लोकेशन को हम लोग देखेंगे मैप में।
आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ Hunters and gatherers lived in the many more places. Only some are shown on the map. 3 इसमें दिया हुआ है, रहते थे बहुत सारे जगह पे, लेकिन 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल केव्स। Many sites were located near sources of water. वाटर बहुत ज़रूरी है। और दूसरा such as river and lakes, ठीक है। As stone tools were important, सारा काम तो स्टोन टूल्स पे ही डिपेंडेंट है। पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज ईजिली अवेलेबल। वैसे जगह को चूज़ करते थे जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन जो है आसानी से अवेलेबल हो। प्लेसेस वेयर स्टोन टूल्स वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। उस जगह को क्या कहते थे? फैक्ट्री साइट्स कहते थे, जहाँ पे टूल्स बनाया जाता था। जहाँ पे टूल्स बनाया जाता था उस जगह को क्या कहते थे? फैक्ट्री साइट। जहाँ पे टूल्स बन रहा है उसको फैक्ट्री साइट कहते थे। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वेयर? हम लोग कैसे पता चलता है कि कहाँ पे फैक्ट्री थी भैया? यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टूल्स डैट वेयर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वेयर नॉट परफेक्ट। बहुत सारा ब्लॉक ऑफ स्टोन मिलता है लेकिन वो डिस्कार्डेड कर दिया गया। किस वजह से डिस्कार्डेड कर दिया गया? क्योंकि वो गुड क्वालिटी का नहीं था। एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दिस साइड्स। ये सब एविडेंसेस है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो बनाया जाता था टूल्स को। समटाइम्स पीपल लिव्ड हेयर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम। बहुत काफ़ी दिन तक यहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। जहाँ पे टूल्स बन रहा है वहीं पे लोग रह रहे हैं। दिस साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। ऐसे साइट्स को क्या कहेंगे? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। एग्जाम्पल के लिए हुंसगी जो है वो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है। जहाँ पे टूल्स बनता था उसी के पास लोग रहते थे। तो हैबिटेशन हो गया जहाँ पे रहते थे, और फैक्ट्री हो गया जहाँ पे टूल्स बन रहा है, और साइट्स हो गया। साइट्स का डेफिनेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। साइट्स का मतलब होता है जहाँ पे रिमेन्स कुछ भी मिल रहा है खुदाई के दौरान, अंडरग्राउंड या वाटर में, कहीं पे भी, उसे कहते थे साइट्स। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स एग्जाम्पल के तौर पे हुंसगी, ठीक है। अब ये जो मैप दिया हुआ है, ये मैप को हम लोग देख लेते हैं कंप्लीट। 3 लोकेशन एनसीईआरटी ने बताया है जो हंटर्स एंड गैदर्स का एविडेंस मिलता है। बहुत सारे लोकेशन है लेकिन इस चैप्टर में 3 लोकेशन के बारे में पढ़ना है। पहला है भीमबेटका। भीमबेटका इज़ फेमस फॉर, सबको पता है, केव पेंटिंग के लिए। हुंसगी इज़ फेमस फॉर फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट। कुरनूल केव इज़ फेमस फॉर एविडेंसेस ऑफ द फायर। तो भीमबेटका रॉक पेंटिंग के लिए, हुंसगी फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स, और कुरनूल केव्स एविडेंस ऑफ फायर। ये 3 लोकेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं साइट्स का डेफिनेशन। आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वेयर फाउंड। वो कहीं पे भी हो सकता है, जैसे टूल्स मिला, पॉट्स मिला, बिल्डिंग मिला। दिस वेयर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पे भी हो सकता है, ब्यूरिड अंडर द अर्थ, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। कहीं पे भी अगर इस तरीके की चीज़ मिलती है, टूल्स मिले, पॉट्स मिले, बिल्डिंग मिले, जो पहले के ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे, तो आज एविडेंसेस के तौर पे मिल रही है, यानी कि सोर्सेज के तौर पे आज हम लोग को मिल रहा है। तो उसे क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं साइट्स। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग स्टोन टूल्स। इसमें 2 टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, स्टोन ऑन स्टोन, और दूसरा है प्रेशर फ्लेकिंग मेथड। स्टोन ऑन स्टोन में क्या होगा? हेयर the pebble from which the tool was to be made, also called the core, was held in one hand. एक हाथ में रखेंगे कोर स्टोन को। Another stone which was used as a hammer stone held in the other hand. The second stone was used to strike off flakes from the first till the required shape was obtained. एक स्टोन तो ये हो गया कोर स्टोन, एक स्टोन ये हो गया हैमर स्टोन। यह है हैमर स्टोन,
ये हो गया कोर स्टोन। अब इससे इसको पे हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, छोटा छोटा फ्लेक्स निकलेगा, ठीक है, और इस तरीके से जो हमारा रिक्वायर्ड शेप वाज ऑब्टेन्ड। दूसरा मेथड है प्रेशर फ्लेकिंग मेथड। इसमें क्या होगा, हेयर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन ए फर्म सरफेस। कोर को जो है एक फर्म सरफेस पे रखेंगे। द हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन ए पीस ऑफ बोन और स्टोन डैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर। एक हैमर स्टोन जो है यूज़ करेंगे किसी पीस ऑफ बोन्स पे या कोई स्टोन होगा उस पे, किस लिए, प्रेशर देने के लिए, बस और कुछ नहीं। टू रिमूव फ्लेक्स डैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। उसके बाद इस तरीके से ये भी एक मेथड है, प्रेशर फ्लेकिंग मेथड जो है टूल्स बनाने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कुरनूल केव के बारे में। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। Find the Kurnool caves on map 2. Traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, to cook meat, to scare away animal. ये सब यूजेस है फायर का। कुरनूल केव किस लिए इम्पोर्टेंट हो गया, ये कहाँ है भैया, आंध्र प्रदेश में। पहली बात, एविडेंस ऑफ फायर कहाँ मिलता है, तो ये फायर का एविडेंस हो गया, कुरनूल केव आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions in many areas. This led to the development of grassland. वार्म कंडीशन की तरफ जब जाएगा तो बहुत सारे एरिया में डेवलपमेंट हुआ किसका, ग्रासलैंड का। अब देखो जब ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होगा, this led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animal that survived on a grass. जो ग्रास पे डिपेंडेंट एनिमल है उनका पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. उनके फूड हैबिट को वो लर्न करना शुरू कर देगा और उसके बाद देयर ब्रीडिंग सीजन, उनके ब्रीडिंग सीजन पे भी गौर करना शुरू कर देगा लोग। इट इज़ लाइकली डैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो है सोच रहे हैं हर्डिंग करने के लिए, रियरिंग दीज एनिमल्स। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे जो है वो डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड होगा तो ग्रास पर डिपेंडेंट जो एनिमल है उनके पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होगा। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा तो लोग जो है वो लर्न करना शुरू करेंगे उनके फूड हैबिट्स को, देयर ब्रीडिंग सीजन्स को। इसका मतलब ये हुआ कि उनके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भैया अब हमको जो है वो हर्डिंग कर लेना चाहिए, एनिमल को डोमेस्टिकेट कर लेना चाहिए, कि ये दिमाग में सब सवाल आ रहा है अभी। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन द सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो नेचुरली जो है व्हीट, बार्ली और राइस जो है वो ग्रो हुआ। मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज ए फूड। फूड के तौर पे इकट्ठा करके खाना शुरू कर दिया इन लोग। लर्न वेयर दे ग्रीव, अब सीखना शुरू करें क्या, कहाँ पे ये ग्रो हो रहा है। एंड व्हेन दे रिपेंड, कब जो है ये अनाज जो है पक रहा है। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सोचने लगे कि हमको फार्मर कैसे बनना है, फार्मिंग के बारे में सोचने लगे लोग। ये सारा कहानी किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है जिससे, ठीक है, क्लाइमेट किस तरफ जा रहा है, वार्म टेम्परेचर की तरफ, जिससे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड हुआ। नेचुरली जो है वो ग्रेन बियरिंग ग्रास जो है वो ग्रो हुआ, ठीक है। एनिमल में इंक्रीमेंट हुआ जो ग्रास पर डिपेंडेंट एनिमल है। इस तरीके से है धीरे धीरे जो है वो कैसे कैसे चेंजमेंट आ रहा है हम लोग को गौर करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं नेम्स एंड डेट्स। अब इसकी क्या कहानी है, इसमें हम लोग 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो है पैलियोलिथिक। पैलियो मतलब क्या हो गया, ओल्ड, और लिथिक मतलब हो गया स्टोन। सारा कहानी स्टोन से ही रिलेटेड है क्योंकि अभी मेटल का इजाद नहीं हुआ है, हर चीज़ जो है वो स्टोन से होगा। ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। ये किस लिए फेमस है भैया, पैलियोलिथिक में क्या था, हंटर्स एंड गैदरर्स।
इस वक्त के जो टूल्स कैसे थे भैया, तो मोटे मोटे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, वो है मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं इसको। अब मेसो का मतलब हो गया मिडिल, और लिथिक मतलब हो गया स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज। इसमें क्या है, हंटर प्लस हर्डर्स। इसमें थोड़ा सा शार्पनेस आया, रिफाइन हुआ टूल्स, ठीक है। उसके बाद है नियोलिथिक, न्यू मतलब न्यू, और लिथिक मतलब स्टोन एज। फूड प्रोड्यूसर लोग बन गए अब। और टूल्स का क्या कहानी है, टूल्स जो है पॉलिश टूल्स मिलना शुरू हो गया, ठीक है, पॉलिश्ड है ये पूरी कहानी है पैलियोलिथिक की, मेसोलिथिक की और नियोलिथिक एज की, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh, Bhimbetka, and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. Heading क्या है, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। मध्य प्रदेश में और सदर्न उत्तर प्रदेश में ये बेस्ट एग्जांपल मिलता है रॉक पेंटिंग का। ये देखो, ए पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर्स। अगर किसी जानवर का, किसी एनिमल का अगर पेंटिंग बनाया गया है तो उससे क्या पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि भैया उस वक्त के लोग इसको हंटिंग करते थे, कंज्यूम करते होंगे। एक ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इसी से ये सब सारा जो इन्फॉर्मेशन है पेंटिंग से पता चल सकता है। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रॉक पेंटिंग के लिए। अब हु डिड व्हाट, ये क्या है, ये है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भैया मेन क्या करते थे या वुमेन क्या करते थे। ये है कहानी इसका, हु डिड व्हाट, कौन क्या करता था बंदा। इससे दो पॉसिबिलिटीज़ निकलती है, ठीक है। एक तो यह है कि जो भी काम था, हंटिंग करना था या गैदरिंग करना था, मेन प्लस वीमेन दोनों मिलकर काम करते होंगे, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है भैया कि मेन के लिए अलग काम असाइन कर दिया गया होगा और वीमेन जो है वो अलग काम करते होंगे। एक तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, सिर्फ पॉसिबिलिटी है, कंफर्म के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि मेन प्लस वीमेन दोनों मिल के टुगेदर जो है वो काम करते होंगे, टुगेदर करते होंगे जो भी काम है। मेन प्लस वीमेन वर्क टुगेदर, एक तो ये कहानी हो सकती है। दूसरी क्या है, एक पॉसिबिलिटी निकलती है भैया कि मेन जो है वो सम वर्क असाइन हो और वीमेन के लिए अनदर हो। असाइन हो, यही दो पॉसिबिलिटीज निकलती है। रीड करते हैं। वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, गैदर, प्लांट, प्रोड्यूस, मेड स्टोन टूल्स एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स। इज देयर एनी वे फाइंडिंग आउट वेदर वीमेन हंटेड और मेन मेड स्टोन टूल्स, वेदर वीमेन पेंटेड और मेन गैदर फ्रूट्स एंड नट्स? एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो। हम लोग को नहीं पता कि कौन क्या करते थे भैया, मेन क्या काम करते थे, वीमेन क्या करते थे, हम लोग को नहीं पता। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ दो निकल सकती है। इट इज़ लाइकली डैट बोथ मेन एंड द वुमेन मे हैव डन मेनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। एक तो ये कहानी हो सकती है कि दोनों साथ मिलकर सारा काम करते होंगे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डैट सम टास्क वेयर डन ओनली बाय द वुमेन। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ काम जो सिर्फ वुमेन करती होगी, एंड अदर ओनली बाय द मेन, और जो बाकी का जो काम है वो मेन करते होंगे।
एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑस्ट्रिच इन इंडिया। ये क्यों पढ़ रहे हैं भैया? ये जो है इसका जो एग है, ऑस्ट्रिच एग शेल जो है, इसका इम्पोर्टेंट है कि बीड्स बनाने में इस्तेमाल होता था। ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो एग शेल मिला है पैलियोलिथिक पीरियड, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द ऑस्ट्रिच एग शेल वेयर फाउंड इन द पटने महाराष्ट्र में। कहाँ? पटने महाराष्ट्र। और प्लस भीमबेटका में भी मिला है, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों जगह पे मिलता है ऑस्ट्रिच एग शेल्स। यूज़ किस लिए हो रहा है ये? इसका यूज़ क्या है? टू मेक बीड्स, ठीक है, बीड्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये। डिज़ाइन वेयर इनक्रेव्ड ऑन द सम पीसेस while beads were also made out of them, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग शेल से बीड्स बनाया जा रहा है। कहाँ कहाँ मिला ये? पटने में और भीमबेटका में, दोनों जगह पे मिलता है। इसमें सिर्फ पटने दिया हुआ, लेकिन भीमबेटका में भी मिलता है। अब एक क्लोजर लुक हुंसगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो है हुंसगी इंपॉर्टेंट है भैया कि ये फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट है, और दूसरी बात क्या कि लाइम स्टोन से टूल्स बनाया जाता था। ये यहाँ पे लाइम स्टोन से जो है वो टूल्स बनाया जाता था यहाँ पे। A number of early Paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. There were probably habitation cum factory sites. In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. Some of the sites were close to spring. Most tools were made from the limestone. कहाँ पे? हुंसगी में लाइम स्टोन से टूल्स बनाया जाता था। अगर यूपीएससी में ये स्टेटमेंट में आ गया कि क्या लाइम स्टोन से भी टूल्स बनाया जाता था पैलियोलिथिक टाइम में, अक्सर स्टूडेंट गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे? क्योंकि वो ये सोचेंगे लाइम स्टोन तो एक कमज़ोर स्टोन है, उसे कैसे टूल्स बन सकता है? टूल्स बनाने के लिए दिमाग में हार्ड स्टोन चल रहा है। ऐसा नहीं है, लाइम स्टोन से भी टूल्स बनता था, विच वॉज लोकली अवेलेबल, जो वहाँ पे लोकली अवेलेबल था। तो फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट हो गया एक, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, और दूसरा है लाइमस्टोन से टूल्स बनाया जाता था। अब इस तरीके से ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2, फिर आप लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है हमारा मुकम्मल होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। आप जो है वो सिस्टम आईएएस के साथ बने रहिए और अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक एक चैप्टर को हम लोग अच्छे से डील कर रहे हैं। हर एक पैराग्राफ को आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, चीज़ों को आराम से समझ रहे हैं, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर समझ रहे हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।